थोड़े से चिकन और 2 से 3 आलूओं के साथ आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाने के बाद आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इससे हम तकरीबन 30 से 40 या 50 के करीब हम अपने रोल तैयार करेंगे। बड़े ही मज़ेदार, बड़े ही टेस्टी बनेंगे। बहुत ज़्यादा कम चीज़ों के साथ बहुत सारे आज हम पोटैटो रोल्स तैयार करेंगे और बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी है। चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले हमने लिया है प्याज, थोड़ा सा हमने लिया, इसमें प्याज लिया है 3 तकरीबन मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली हैं। 2 से 3 चम्मच ऑयल लेंगे और उसके अंदर हमने प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। कलर जो है वो तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन नहीं हो जाता है। जैसे ही आप देखें कि इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देना है टमाटर। टमाटर तकरीबन मैंने 2 लिए हैं, मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने बारीक काट कर डाल दिए हैं। इनको भी हमने इसमें डालकर अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस। तमाम स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे मैंने तीनों चीज़ें 1-1 चम्मच ली हैं। इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट भूनेंगे। एक तकरीबन दरमियाने साइज़ की मैंने शिमला मिर्च जो है वो काट कर छोटी बारीक सा हमने इसके अंदर डाल दी है। सब्ज़ मिर्च मैं ऐड नहीं कर रही क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते। अच्छा, उसके बाद अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ये है चिकन। चिकन बहुत थोड़ा सा था। इसको बॉयल करने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसको श्रेड कर लिया है। श्रेड करने से ये होता है कि चिकन जितना भी कम हो, अगर आप इसको श्रेड कर लेते हैं तो इसकी मिकदार अच्छी खासी हो जाती है और ये तमाम हमारे पोटैटोज़ में अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और बहुत होगा, यानी कि काफ़ी होगा। इसे डालने के बाद अब हमने दोबारा से अच्छी तरह से इसको भूनना है ताकि बड़ी ज़बरदस्त सी मसालों के साथ इसकी खुशबू आए। इसके अंदर 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी डाल दी है, थोड़ा सा इसके अंदर सूखा धनिया और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया है। कुछ इसमें डाल रही हूँ मैं कलौंजी के दाने। आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहें तो डाल लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर, कि अगर चिकन का टेस्ट थोड़ा कम हो तो इससे उसका जो है ना फ्लेवर वो बिल्कुल सा सेट हो जाए। इसे डालने के बाद अब हमने अच्छी तरह से इसको भून लेना है इस तरह से। और उसके बाद जब आप देखें कि इसमें बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, तो फिर हमने इसके अंदर डालना है सब्ज़ धनिया। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा जो चिकन है वो इसके साथ अच्छी तरह से पक चुका है। बहुत ही प्यारी सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। बस इसके ऊपर हम डाल लेंगे सब्ज़ धनिया और इसको हमने ठंडा होने के लिए साइड पे रख देना है। अब इसको हम ठंडा करेंगे, तब तक हम लोगों ने ले लेने हैं आलू। आलू तकरीबन आप देख सकते हैं 3 मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं। इनको बॉयल करके हमने अच्छी तरह से इनको मैश कर लेना है। इन्हें मैश करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। उसके बाद अब हमने इसको डाल देना है जो हमने रखा हुआ था अपना चिकन ठंडा होने के लिए। इसके अंदर अब काफ़ी हद तक हमारा जो चिकन है वो ठंडा हो चुका है, थोड़ा बहुत है तो इसको भी हल्का सा सेट कर लेंगे। उसके बाद जो आलू थे वो सारे के सारे हमने इसके अंदर डाल देने हैं और इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक किया करें, ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। लाइक आप बिल्कुल नहीं करते तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अब हमने इनको कर देना है अच्छी तरह से मिक्स। अच्छा, आप इन रोल्स को आराम से 15 से 20 दिन या महीने के लिए सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनको बहुत अच्छी तरह से कुक किया हुआ है, तो इसलिए इसमें कोई मसला नहीं है। अब हाथ के ऊपर जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, हाथ के ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और हम अपने ज़बरदस्त से रोल जो हैं वो तैयार करना शुरू करेंगे। आप चाहें तो आप इनको टिक्की की शेप भी दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा सिलेंडर शेप दे रही हूँ लंबाई में, तो जैसे आपका दिल करे। इस तरह से करते हुए हमने अपने बाकी तमाम रोल जो है ना वो तैयार कर लेने हैं, सेम एक ही साइज़ के। ये देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बड़े ही टेस्टफुल से हमारे ये जो रोल हैं वो तैयार होंगे। ये देखिए एक ये प्लेट तैयार हो चुकी है और उसके साथ एक हमारी और ट्रे जो है वो तैयार हो चुकी है। और इतने से आलूओं के साथ और थोड़े से चिकन के साथ माशाल्लाह से काफ़ी सारे हमारे जो रोल हैं ना वो तैयार हो चुके हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं। अब हमने लेना है 1 अंडा, इसमें मैं डाल रही हूँ। अगर आप इसको ब्रेड क्रम्ब लगाना चाहें तो लगा लें, लेकिन मैं नहीं लगा रही। इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, अच्छी तरह से फेंटेंगे। अगर हम अंडा बहुत अच्छी तरह फेंटेंगे तो हमें 1 ही अंडा काफ़ी होगा। अच्छा, उसके बाद हमने इसके अंदर हल्के हल्के रोल डिप करने हैं। उसको अच्छी तरह से डिप करेंगे और ऑयल जो है जो हमने पहले से ही हल्का सा गर्म करके रखा हुआ है, तो उसके अंदर हम डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। ज़्यादा अच्छी बात तो यही है कि बहुत कम ऑयल में हम इसको फ्राई करें, ताकि साथ साथ हम इनको निकालते जाएं, फ्राई करते जाएं। उससे एक तो ऑयल भी बहुत ज़्यादा कम लगता है और हमारे जो रोल है ना वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। मीडियम से आंच के ऊपर, दरमियानी आंच के ऊपर जल्दी से इनको कर लेंगे हम फ्राई। ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे जो पोटैटो रोल्स हैं, पोटैटो चिकन रोल अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही इसका कलर एक साइड से चेंज होगा, हम इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे। और ये देखिए इसी तरह करते हुए तमाम की साइड्स को चेंज करते हुए हम दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से पका लेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बड़ी ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती है।
रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। चलें जी इनको डिश में निकाल लेते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे पोटैटो चिकन रोल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा कम जब बजट की ये रेसिपी है और सबसे बड़ी बात बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।